हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VPN ब्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे हमारे फिल्मों के बारे में। ज़्यादातर हम हमारे इंडिया में एंटरटेनमेंट के लिए ना हमारा एक बहुत ही ख़ास ज़रिया है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए वीकेंड पे हो या फिर कभी भी वक्त मिलता है तो फैमिली के साथ सीधे चले जाते हैं, कोई फ़िल्म देख लेते हैं, कोई वेब सीरीज़ देख लेते हैं। ज़्यादातर यही एंटरटेनमेंट का मतलब यही समझा जाता है हमारे यहाँ। और काफ़ी लोग इसको फॉलो भी करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी है कि इसको सच भी मान लेते हैं ज़िंदगी में। मतलब फिल्म में हीरो जो कपड़े पहनता है वो उसी कपड़े को पहनते हैं। हीरोइन जो साड़ी पहनती है वही साड़ी डिमांड में आ जाता है मार्केट में कि अमुक फिल्म में अमुक हीरोइन ने ये वाला साड़ी पहनी थी, तो काफ़ी डिमांड रहता है। तो एक तरह का क्रेज़ है हमारे देश में। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। डायलॉग भी देखो ना, कोई कोई एक एक फिल्म का एक एक डायलॉग इतना हिट हो जाता है कि लोग आम तौर पर आम जिंदगी में वही डायलॉग बोलते रहते हैं। मज़ा आता है उनको बस ये करके। कोई ख़राब बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, गलत है। नहीं, गलत नहीं है। लेकिन गलत कब होता है जब हम उसके कुछ गलत चीज़ों को वो जानबूझकर दिखाते हैं। फिल्मी वाले अपने लोग उसको देखे, पसंद करें, उनका फिल्म चल जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। और हमको पता है कि ये गलत है लेकिन हम फिर भी उसको फॉलो करते हैं। हमें मज़ा आता है देख के। सही तरह एक बात बताऊं, ज़्यादातर फिल्मों में आप देखोगे एक सीन ज़्यादातर हमेशा होता है। वो क्या है? वो ये है कि आप इंडिया में हज़ार तरह के कितने भाषा है और कितने भाषा में कितने फिल्में बनते हैं। मैं तो एक न्यूज़ में सुन रहा था कि इंडिया में हर साल लगभग 1100 से 1200 फिल्में बनता है, वो भी हर तरह के लैंग्वेज में। तो मैं क्या बोलता हूँ कि कोई भी फिल्म उठा लो, कोई भी भाषा का कोई भी फिल्म उठा लो, उसमें एक सीन ज़रूर होगा, वो कॉमन है। वो क्या है? वो ये है कि हीरोइन को जो है ना विलेन आके छेड़ेगा, परेशान करेगा, और हीरो आएगा उसको बचाएगा, फाइट करेगा उसके साथ। या फिर हीरोइन का भाई, बाप, कोई भी हो, पुरुष कोई होगा जो आएगा, कोई जेंट्स होगा वो आएगा और हीरोइन को वहाँ से बचाएगा। और ये कॉमन सीन है हर एक फिल्म में, हर एक वेब सीरीज में देख लो, सीरियल में देख लो, कहीं पे भी देख लो, ये होता ही है। क्यों? आपने हॉलीवुड का फिल्म देखा है? उसमें ऐसा होता है। उसमें भी मोलेस्टेशन का सीन होता है, ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, लेकिन होता है। लेकिन उसमें ऐसा कभी नहीं होता है कि हीरोइन जो है या फिर वो लड़की है किसी के भरोसे नहीं रहती है कि कोई आएगी या फिर आएगा और मुझे बचाएगी यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो खुद की रक्षा करती है। और उसको बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर ज़रूरत पड़ी, कभी तुम मुसीबत में गिर जाओ तो खुद को कैसे बचा सकती हो। और उनके फिल्मों में ये दिखाया जाता है। वहाँ के लोगों को भी उनके फिल्मों में की क्रेज़ है, वो फिल्मों से ही बहुत कुछ सीखते हैं। तो उनके दिमाग में, उनके डायरेक्टर, उनके प्रोड्यूसर, उनके राइटर के दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आता है कि अगर लड़की परेशान में घिरती है तो बाप, भाई या बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं बुलाती है, वो खुद क्यों उसका सामना करती है और वो सक्सेस भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लड़कियों के ज़िंदगी में क्या, उसको बचपन से ये सिखाया जाता है कि तू कमज़ोर है, तू कुछ नहीं कर सकती। कितने माँ बाप है जो अपने बेटियों को कराटे के स्कूल में छोड़ते हैं। कितने माँ बाप है जो अपने बेटियों को, अपने बच्चियों को जिम में छोड़ते हैं। या फिर बचपन से उनके सेहत पर इतना ध्यान देते हैं कि उनको फिजिकल इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि अगर ज़रूरत पड़ी कभी, वैसा भगवान ना करे कभी किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ी तो खुद की रक्षा खुद कर सकती है, किसी के भरोसे ना रहे। आप देखा होगा फिल्मों में ज़्यादातर हमको ये देखने को मिलता है, अगर कोई लड़की परेशानी में घिर जाती है या फिर उसको कोई परेशान करती है, तंग करती है, छेड़ती है, तो क्या बोलती है तुरंत? वो ये नहीं करती है, साले मेरे को परेशान करता है, ठोक दूंगा। उसके मुंह से ये नहीं निकलता है। वो उसके मुंह से क्या निकलता है? छोड़ दो, बचा लो, कोई है तो आ जाओ, मेरे को बचा लो, भगवान के लिए माफ़ कर दो, छोड़ दो। ये कॉमन डायलॉग है।
सुना होगा आप लोगों ने। क्या लगता है, हम जो कॉमन लोग हैं फिल्में देखते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है, काफ़ी बार देखा है हॉल में, कि लोगों को वो सीन देख के मज़ा आता है। अपने अंदर का पुरुषत्व जो है ना वो जाग जाता है कि भाई हम पुरुष है, ताकतवर है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर बच्चा आएगा तो भी एक पुरुष, परेशान करेगा तो भी एक पुरुष। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक लड़की अपने आप को खुद बचा ले कोई मुसीबत से, ऐसा बहुत कम होता है। अगर 100 फिल्में बनता है तो उसमें एक आध फिल्म ऐसा होगा, एक आध ही होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, कि जहाँ पे आपको ये मिलेगा कि लड़की खुद कैपेबल है खुद को बचाने में। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सही है? ये फिल्में वाले, ये जो फिल्में बनाते हैं, ये क्या सोच के ये सीन डालते हैं? पता नहीं कब से ये रिवाज चलता है कि भाई लड़की को अगर विलेन आके परेशान करेगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, जिस फिल्म में जो विलेन जितना घटिया तरीके से लड़की को परेशान कर सकता है, वो उतना नाम कमाता है, वो फिल्म उतना ही ज़्यादा चलता है। ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ? ऐसा मेंटालिटी हमारा कब चेंज होगा कि हमारे लड़कियाँ कमज़ोर है? भाई हॉलीवुड में जो फिल्में बनती है उनके यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है कि लड़कियों को कमज़ोर दिखाया जाए? क्यों? वहाँ के लड़कियों का 2-2 हाथ पैर है, हमारे यहाँ के क्या हाथ पैर नहीं है? वो खाना खाते हैं, हमारे यहाँ का पानी पी के सोते हैं क्या बच्चियाँ? उनके शरीर में ताकत है, वो खुद की रक्षा कर सकती है। हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे बच्चे अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी कैपेबल है, लेकिन नहीं, हम जो है ना दिमाग के तौर पर इतना कमज़ोर है, इतना घटिया है, इतना नीच है कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे बच्चियाँ कमज़ोर है और कुछ नहीं कर सकते, दुर्बला है, अबला है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। खैर, और बचपन से हम यही कोशिश करते हैं, अगर घर में बेटियाँ है किसी के घर में, अगर 7-8 साल 9 साल 10 साल की हो गई तो माँ बाप ज़्यादातर उसको यही कहते हैं, हर घर में, लगभग हर एक घर में, कि माँ के हाथ बटा, घर का काम करना सीख, झाड़ू पोछा बर्तन करना सीख, आगे चलकर काम आएगा। कोई ये नहीं कहती है कि भाई अपने सेहत पे ध्यान दे, कसरत कर, ऐसा कोई नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है आगे चलकर वो तो चूल्हा चौका करेगी, थोड़ी ना कहीं पे जाएगी लड़ने बॉर्डर पे। भाई मैरी कॉम की पापा भी अगर ऐसे ही सोचते तो आज वो 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन नहीं होती बॉक्सिंग में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने, जो लड़कियों को अपने माँ बाप पूरी तरह से सपोर्ट किया, ये नहीं सोचा कि लड़कों के सामने मेरी बेटी क्या कर सकती है। फोगाट फैमिली के बारे में तो सुना होगा आपने, उनके जीवन के ऊपर आधारित एक फिल्म भी बन गया जो इतना हिट साबित हुआ। वही फिल्म है, लेकिन जो सच्चाई को दिखाई वो देखो कहाँ तक पहुँच गया। वो क्या फिल्म था, दंगल। कैसा फिल्म था वो? तो हकीकत है ना, हकीकत की एक कहानी के ऊपर बना हुआ है। कितना अच्छा लगता है जब बेटियां आगे बढ़कर कुछ करते हैं और माँ बाप उसको सपोर्ट करती है, बाद में जो नतीजा निकलता है देखकर कितना सुकून मिलता है। एकाध लोग क्यों, हम सब क्यों नहीं कर सकते? हम अगर सब ऐसा सोचे कि नहीं, हमारे बेटा जितना कैपेबल है हमारी बेटी भी उतनी कैपेबल है, जो फैसिलिटी हम अपने बेटों को देते हैं वही सहूलियत, वही फैसिलिटी अगर हम अपनी बेटी को दें, क्या वो आगे बढ़कर उतना नहीं कर सकता है? बोलो, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन हमको भरोसा ही नहीं है। हम खुद ही दिमाग की तौर पर इतनी कमज़ोर हो गए हैं कि हमें लगता ही नहीं, कि हम यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि हमारे बेटियाँ आगे चल कर उतना ही सब कुछ कर सकती है जितना एक बेटा कर पाता है। नहीं, हम नहीं सोचते। अरे भाई, फिल्मों में या टीवी में कोई सीरियल देता है, फिल्मों में कोई ऐसा सीन आ जाता है मोलेस्टेशन का, तो हम बच्चों को बोलते हैं आंखें बंद कर दो, आंखें बंद कर दो, मत देखो मत देखो। क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, बच्चे को अब देखो ना, जितना हम जिस चीज़ से डरते हैं उतना ही हमारे साथ वही गंदगी होता है। न्यूज़ में तो आप देखते ही होंगे, हर एक दिन ऐसा कोई दिन ऐसा जाता नहीं है जहाँ आपको ये न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगा कि बच्चियों के साथ गंदी हरकत कोई करता है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम बचपन से ही उनके दिमाग में भर देते हैं कि भाई तुम कमज़ोर हो। अगर कोई उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव करता भी है ना, तो वो सामने से उसको मना नहीं कर पाते, उसके साथ लड़ते नहीं हैं,
बल्कि उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, घुटनों पे बैठ के उससे हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं कि भाई हमको छोड़ दे। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। वो दिमाग की तौर पर कमज़ोर है, शारीरिक कमज़ोरी नहीं है उनमें, दिमाग की तौर पर कमज़ोर है। और उनको हम माँ बाप ही उनको बचपन से कमज़ोर बना देते हैं। ये कहाँ तक सही है? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई इसके बारे में ज़रा सोचो। फिल्में हमें जितना अच्छा देता है उससे कई गुना ज़्यादा गंदगी देता है, अच्छा तो नहीं देता है। मुझे नहीं लगता है कि फिल्में देखकर हम कुछ सीख सकते हैं। हाँ, होता है एक आध फिल्म ऐसे बनते हैं कभी कभार के जिसको देखकर अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन बाकी ज़्यादातर सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने के लालच में कुछ भी घटिया चीज़ डाल देते हैं और उसको चीप पब्लिसिटी के लिए, उसको पब्लिसिटी स्टंट के लिए ना उसका दुष्प्रचार कर देते हैं कि भाई इस फिल्म में यह है, ये है, उस फिल्म में वो है। फिर वो फिल्म चलने लगता है, लोग जाके देखते हैं वाकई में क्या है, क्या है, क्या है, ये सोच के लोग देख लेते हैं और उनका फिल्म चल जाता है। और उनमें इतना घटिया से घटिया चीज़ वो लोग दिखाते हैं कि जो कभी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिल्म है। और पूछो तो क्या बोलेंगे, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, ये कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये ऐसे है कि जो लोग इसको सच्चाई मान लेते हैं और इसको फॉलो भी करते हैं अपने लाइफ में। तो ये फिल्म वालों को ये साले नहीं सोचेंगे, ये साले दुनिया में पता नहीं कितने कमीने, कितने हरामी मरे हुए होंगे, उसी दिन ये साले मादरचोद लोग पैदा हुए हैं और ये मरते दम तक यही करते रहेंगे। इनके सामने पैसा ही सब कुछ है। पैसों के लिए ना ये अपने माँ बहन को नंगा करके बीच सड़क में खड़ा कर देंगे और बोलेंगे कि ये तो एंटरटेनमेंट के लिए किया था हमने, बाकी कोई इरादा नहीं था। गलत इरादा तो हमारा था नहीं, इनको कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन इसकी प्रभाव हमारे बच्चों पर क्या पड़ता है, इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तो हमको पड़ता है आगे चलकर हमारे बच्चों। अब देखो ना, अगर हमारे फिल्मों में ऐसे ही दिखाते रहे ये लोग, तो हमारे बेटों के दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो क्या सोचेंगे कि भाई बेटों का ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो लड़कियों को छेड़ेंगे, परेशान करेंगे। और लड़कियों के दिमाग में भी यही घुस जाता है कि भाई अगर कोई रास्ता में चलते कोई छेड़ देता है, कोई परेशान करता है तो उसको इग्नोर कर लो। अगर ज़्यादा बात आगे बढ़ गया तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, गिड़गिड़ा लो, चले जाओ, वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि अगर बात आगे बढ़ेगी तो बदनामी होगी। घंटा कुछ नहीं होता है। जो इंसान खुद के लिए लड़ नहीं सकता वो आगे चलकर क्या दुनिया के लिए, अपने समाज के लिए क्या कर सकती है? वो चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक इंसान है सबसे पहले तो। और उसको स्ट्रॉन्ग, कैपेबल और सेल्फ डिपेंडेबल कौन बनाएगा? किसका जिम्मेदारी है? हमारा ही है। हम माँ बाप का जिम्मेदारी है कि हम उनको इतना कैपेबल, इतना स्ट्रॉन्ग, खास करके मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि कितना भी बड़ा मुश्किल, कितना भी बड़ा परेशानी उनके सामने आ जाए वो कभी हार ना माने। और ख़ुद को बचाने के लिए ना वो किसी और का सहारे की ज़रूरत उनको ना पड़े। वो खुद इतना कैपेबल हो कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए सामने, वो खुद लड़ सके। भले हार जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन लड़ने से ना डरे। तो भाई मेरी एक बेटी है, आप सबको पता है। मैंने आगे तो सोचा नहीं बच्चों के बारे में, मेरे लिए एक ही काफ़ी है। और मैंने ये भी सोच लिया है कि उसको इतना कैपेबल बनाऊंगा ज़िंदगी में, कल अगर मैं ना भी रहूँ दुनिया में तो उसको ऐसा कभी लगेगा नहीं, उसको ऐसा कभी महसूस भी नहीं होगा कि आज मेरे पापा मेरे साथ होते तो शायद मैंने ये मुसीबत से निकल जाता। नहीं, वो हर एक मुसीबत का सामना खुद करेगी, डट के करेगी, एकदम खुद के पैरों पे खड़े होकर खुद के बलबूते पर करेगी। और मुझे ये भरोसा है कि वो कर लेगी, क्योंकि मैं उसको ऐसे बनाऊंगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपने बच्चियों को कैसे और क्या बनाना चाहती हो? एक डरपोक, एक कमज़ोर, दिमाग की तौर पर हिला हो इंसान बनाना चाहते हो, या मेंटली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और एक, क्या बताऊँ, एक ऐसा इंसान जो हर एक मुसीबत का सामना खुद के बलबूते पर कर सके, ऐसा बनाना चाहते हैं? आपकी सोच, आपकी मर्ज़ी, जो चाहे कर लो। बच्चे क्या है, बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम माँ बाप जैसे चाहे वैसे बना सकते हो उनको। बाकी आपकी मर्ज़ी।
तो भाई आज के लिए वीडियो करते हैं एंड, बहुत लंबा हो गया है। तो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के सर्कल में। बाकी मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। आपका एक पैसा नहीं कटेगा, बट मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा और ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर मेहनत करता हूँ तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर देना, क्योंकि उसको प्रेस कर देने के बाद आपको मेरा हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो भाई आज के लिए करते हैं वीडियो का एंड, रखते हैं। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।